के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो। आए हमारे साथ बैठे, ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इनको मेरे मुंह से कोई गलत जुमला निकलने लगा था, अब वो इनको किसी इशू के ऊपर भी अपने बराबर नहीं समझता, ना इनके साथ वो डील करना चाहता है। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील करते हैं। वो भाई ये गुस्से करने की बात नहीं हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये देखें तो वही होगी। नहीं अच्छा लोगों की हुई हो, इनकी नहीं तो किसी और की हुई बात होगी। ही इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको मैं बात गलत नहीं बात आती करता यार। हूँ, मुझे बताएं क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? किया क्या आप यार ऐसा किया करे जब ये इंडिया की बात अब सुना करो। खत्म। इसराइल के साथ नहीं अच्छा होना चाहिए, इंडिया के साथ क्या मसला है? अच्छा इंडिया के साथ क्या मसला है बताएं? इंडिया के साथ बहुत सारे मसले, इसको बेचारे को अब क्या आप पता है? कश्मीर का अरे साला तुम लोग पागल है क्या? $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, दोहरा म्यार क्यों है? पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफ़गानी ज़बान बोलना बंद कर दी? अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। क्या बात है। अब बात करते हैं तजारत की, या पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, इन्वेस्टमेंट की घर से बना क्या रहे हैं? होटल। अब ज़रा माजी में चलते हैं। शेख सुल्तान बिन अल नहान, शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र आएंगे, डॉक्टर काम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज़ जलील होते हैं। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। बंगाल। ठीक है। अगली बात, मतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। अब देखें कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, सऊदीया का दोहरा म्यार क्यों है?
$5 बिलियन एक होटल के लिए। उसके अंदर अय्याशी किन लोगों ने करनी है? जिनका खर्चा ना हुकूमत कौन सी उठा रही है, गरीब गुरबा उठा रहे हैं। गरीब कमाते हैं, माचिस से लेके सफ़र करने तक टैक्स देते हैं। अय्याशी कौन करते हैं? 0.0 में आते हैं वो लोग, इकाइयों में है या दहाइयों में है। उनकी तादाद कितनी है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 500 के करीब खानदान। ठीक है, यही इक़्तिदार में आता है, यही इक़्तिदार से बाहर रहता है, तो मामला कहाँ पे पहुँचता है? ये अय्याशी करता है। दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ का गरीब कमाता है, अमीर अय्याशी करता है। यहाँ का निज़ाम ही उल्ट है। गरीब बैठ के झोंपड़े वाले की, बंगले वाला झोंपड़े वाले की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके लिए कानून साजी कर रहा है। ताकतवर जो है वो गरीब के लिए कानून साजी कर रहा है। इसी तरह जो बेईमान है, ठग है, वो ईमानदारों की ही नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ पे बैठ के। अब मुझे बताएं, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का कत्ल होगा, वहाँ पे तरक्की कौन होगी? वहाँ पे कौन सा मुल्क आके सरमायाकारी करेगा? ये जो $5 बिलियन है ना, बेसिकली एक रिश्वत है। अच्छा, इशराफिया को रिश्वत दी जा रही है कि हमारे ऊपर जब कोई बुरा वक्त आए, खतरे की तलवार मंडलाने लगे, तो आपने हमारे पीछे खड़े होना है। इसके अलावा इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनको कोई मुंह नहीं लगाता। नहीं, मजे की बात सुनो। सर मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या ख्वाब देखते हैं। ऑफ कैमरा बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। मैंने कहा सर कैसे कब्रिस्तान, इतने लोग चलते फिरते हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? कहता बेटा ये कब्रिस्तान है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कैसे? कहते जब यहाँ पे कोई अमीर होता है, अकाउंट कहाँ खुलते हैं? स्विट्जरलैंड में। इलाज कहाँ होता है? बरतानिया में। बच्चे इनके कहाँ पढ़ते हैं? यूरोप। और जब ये मरने लगते हैं, इनको अपना बाई मुल्क पाकिस्तान याद आ जाता है, यहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। तो कब्रिस्तान कभी तरक्की नहीं किया करते। इस बात के अंदर मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, वो ये है कि ये अपनी मयतें, अपनी कब्रें इसलिए पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन इन लोगों के लिए फ्री है। दूसरी बात ये है कि इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। डाकागिरी में, करप्शन, हरामखोरी के अंदर जब भी कोई लेक्चर महज़ब ममालिक के अंदर दिया जाता है तो पाकिस्तान को एज ए कोटेशन, एज ए फॉर एग्जांपल के तौर पे बयान किया जाता है। ठीक है कि यहाँ का। अब आ जाए अगली बात, जो आपने बात की कि ये कब्रिस्तान है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, नाइजीरिया का आपने नाम सुना होगा, उसके हालात के मतलब कुछ आइडिया है? बिल्कुल, बहुत गरीब मुल्क को। मैं अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे नाइजीरिया के हालात देखकर उनके ऊपर प्यार आता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।